नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है काव्य सृजन में निरंतर सक्रिय श्री श्रीराम दवे जी। दोस्तों, श्री श्रीराम दवे जी काव्य सृजन के क्षेत्र में कई वर्षों से निरंतर सक्रिय है। देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी इंदौर एवं राजकोट से इनकी कविताओं का प्रसारण भी हुआ है। दोस्तों, इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें भारतीय दलित साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा प्रदत्त कबीर सम्मान, सांध्य दैनिक अमर श्याम उज्जैन द्वारा स्वर्गीय श्याम व्यास साहित्य सम्मान एवं हस्ताक्षर संस्था उज्जैन में डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा सम्मान विशेष उल्लेखनीय है। दोस्तों, इनकी प्रकाशित कृतियां अपने शहर में खिड़कियां चुप है, आग तुम रहस्य तो नहीं जैसी कृतियां शामिल है। दोस्तों, इनका जन्म मंदसौर में हुआ है और आज श्री श्रीराम दवे जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की पहली रचना, जिसका शीर्षक है विदूषक। रेडियो दस्तक के इस आयोजन में मैं श्रीराम दवे अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है विदूषक। विदूषक अब हंसाता नहीं है, हंसता है, राजा उसकी ओर सलाह के लिए ताकता है। विदूषक अब हंसाता नहीं है, हंसता है, राजा उसकी ओर सलाह के लिए ताकता है। कहाँ वह टेढ़ा मेढ़ा और बात बात में हंसी निकाल लेने वाला विदूषक, और कहाँ यह रत्न जड़ित अंगूठियां पहने सलीकेदार कपड़ों और महंगी कारों में बैठा, पत्ता तक नहीं हिलता जिसके बिना राजा और मंत्री का। उसकी हाँ भर से विकास द्विगुणित हो जाता है, और जब भ्रकुटी तनती है राज्य खुद को सौतेला समझने लगता है। सत्ता जानती है हर विदूषक चापलूस नहीं होता है, हर विदूषक मूर्ख नहीं होता है, और हर विदूषक की अपनी सत्ता होती है, और हर विदूषक की अपनी सत्ता होती है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हर विदूषक की अपनी एक सत्ता होती है, क्योंकि हर विदूषक की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। दोस्तों, हर विदूषक का बात करने का, अपनी बात को कहने का एक अलग ही तरीका होता है कि वो किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात रखता है, अपना व्यंग्य रखता है। दोस्तों, ये विदूषक बहुत चालाक होता है। वो अपने खुद के चरित्र को बिल्कुल मस्खरा रखता है, सबको भ्रमित करने के लिए। कुछ लोग तो उसके इस व्यवहार से परिचित होते हैं, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनजाने में उसके विदूषक वाले किरदार को ही सच मान लेते हैं। और इस रचना में विदूषक के सभी किरदारों का बहुत ही खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया है। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है हिमालय के पिघलने पर। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्रीराम दवे आपके समक्ष अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, हिमालय के पिघलने पर। अपनी विरासत का बोझ उठाए जर्जर और लगभग नग्न हो चुका हिमाचल, जमी हुई दुग्ध धवल बर्फ के साथ साथ जब पिघलने लगा तो तुम चिल्लाए, तुम्हें याद आया पहाड़ों का संरक्षण जरूरी है। अपनी विरासत का बोझ उठाए जर्जर और लगभग नग्न हो चुका हिमाचल, जमी हुई दुग्ध धवल बर्फ के साथ साथ जब पिघलने लगा तो तुम चिल्लाए, तुम्हें याद आया पहाड़ों का संरक्षण जरूरी है। भला बताओ कितनी सदियों से दुह रहे हो हिमालय का रक्त तुम, और कितनी बार थके हो इस उपक्रम में
पृष्ठ पिथौरागढ़ के मालपा के ध्वस्त हो जाने का हो या केदार बद्री की दुर्गम टेढ़ी पहाड़ी पथरीली राहों के क्षरण का आँखों के पपोटे रो रो कर नहीं फूलते तुम्हारे बूढ़े हिमालय की आँखों की तरह। और कितनी बलि की प्रतीक्षा में हैं तुम्हारी इंद्रियां, जो एवरेस्ट पर भी प्रदूषण का झंडा फहरा रहा है तुम्हारे स्वार्थी हाथों और निर्दयी हो रहे सोचने। भला बताओ, कितनी सदियों से दुह रहे हो हिमालय का रक्त तुम, और कितनी बार थके हो इस उपक्रम में। पृष्ठ पिथौरागढ़ के मालपा के ध्वस्त हो जाने का हो या केदार बद्री की दुर्गम टेढ़ी पथरीली राहों के क्षरण का आँखों के पपोटे रो रो कर क्यों नहीं फूलते तुम्हारे बूढ़े हिमालय की आँखों की तरह। और कितनी बलि की प्रतीक्षा में हैं तुम्हारी इंद्रियां, जो एवरेस्ट पर भी प्रदूषण का झंडा गाड़ रही है तुम्हारे स्वार्थी हाथों और निर्दयी हो रहे सोच से। सच मानो, कंक्रीट के पहाड़ में और सचमुच के पहाड़ में बहुत फर्क होता है। पहाड़ जैसी तरलता, पहाड़ जैसी निश्चलता, पहाड़ जैसी सुरम्यता, पहाड़ जैसा धीरज। और तुम चुराना चाहो तो भी नहीं चुरा सकते, तुम चुराना चाहो तो भी नहीं चुरा सकते। अलबत्ता कह सकते हो, अलबत्ता दब सकते हो, घुट घुट कर मर सकते हो, रिसालों की सुर्खियां बन सकते हो। मालपा तो पहला समाचार है, जबकि कई मालपा अपने वजूद के साथ नेस्त नाबूद हो चुके। क्या यह सब पर्याप्त नहीं तुम्हें उठकर खड़ा होने के लिए और अपना सोच बदलने के लिए? आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, ये रचना पहाड़ों की विशालता और उनके दर्द को बयां करती है। हम प्रकृति की सुंदरता को जानने में और उसके और करीब जाने के चक्कर में उसे नष्ट करते जा रहे हैं। लोग पहाड़ों पर चढ़ना चाहते हैं, पर पहाड़ों की सरलता को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। हिमालय पर्वत जैसे कई पर्वत हैं जो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, लेकिन शायद किसी को भी इस बात का खेद नहीं होता, क्योंकि वो तो उनके शरीर का कोई अंग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए कि अगर इनमें से ये हमारे शरीर का कोई अंग होता तो हमें कितनी तकलीफ होती, कितना दर्द होता और हमारी प्रकृति को कितनी पीड़ा होती है, ये भी हम समझ पाते हैं। और इस तथ्य का इस रचना में बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है बहुत दूर आ गए हैं हम। मैं श्रीराम दवे रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में अपनी एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है बहुत दूर आ गए हैं हम। विकास की अंधी दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं और इसमें हम इतनी दूर आ गए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ आ गए हैं। रचना का शीर्षक है बहुत दूर आ गए हैं, इस पर ध्यान रखें आप। बहुत दूर आ गए हैं हम, शायद यहाँ चौराहों पर स्वचलित बत्तियां अपनी ही तर्ज पर मुस्कुराती है और रंग बदलती है। कहीं कहीं संतरी चाक चौबंद मूछें ऐंठ रहे हैं। सवालों और जवाबों की गलियां उबड़ खाबड़ है। किनारों पर भ्रांतियों और जिज्ञासाओं का ढेर जमा हो गया है। सड़ान शुरू हो गई है। अनजाने से पक्षी भी कतराते हैं। दम लेने के लिए उड़ जाते हैं, बैठते नहीं हैं। ढेर सारा धुआं मुफ्त में आयात कर लिया गया है। बीमारियां उधार में ले ली गई है। पूजा घर में प्रतिभा पालथी मारकर बैठी है, आंखें मूंदे। शब्द खेल के मैदान में बाइसिकल चलाना सीख रहा है। किताबें, हाँ किताबें अटाले वाला ले गया है। झीना दुपट्टा पहनकर नुमाइश में बैठ गई है कला और नाच रहा है स्वर। इशारों पर इशारे करके सचमुच दूर आ गए हैं हम। इस स्टैंजे को फिर से सुनिए कि बहुत दूर आ गए हैं हम, शायद हम जहाँ चौराहों पर स्वचालित बत्तियां अपनी ही तर्ज पर मुस्कुराती है और रंग बदलती है। कहीं कहीं संतरी चाक चौबंद मूछें ऐंठ रहे हैं। सवालों और जवाबों की गलियां उबड़ खाबड़ है। किनारों पर भ्रांतियों और जिज्ञासाओं का ढेर जमा हो गया है।
सड़ांध शुरू हो गई है। अनजाने से पक्षी भी कतराते हैं, दम लेने के लिए उड़ जाते हैं, बैठते नहीं हैं। ढेर सारा धुआं मुफ्त में आयात कर लिया गया है। बीमारियां उधारी में ले ली गई हैं। पूजा घर में प्रतिभा पालती मारकर बैठी है, आंखें मूंदे। शब्द खेल के मैदान में बाइसिकल चलाना सीख रहा है। किताबें अटाले वाला ले गया है। जीना दुपट्टा पहनकर नुमाइश में बैठ गई है कला, और नाच रहा है स्वर इशारों पर इशारे करके। सचमुच दूर आ गए हैं हम। 2 गज जमीन सर पर छत, 2 जून रोटी कहावत में बदल गई है। करोड़ का नया मुहावरा जंगल में आग की तरह फैल गया है। आंसू कम आते हैं ऐसे में। किसी अनजान संज्ञा का पता पूछती है खुशियां, और खाइयों में सुविधाएं विज्ञापित कर दी गई हैं। रेवड़ चले आ रहे हैं आंखें मूंदे। गिरने पर कैसा आश्चर्य, धूल झाड़ ली जाती है बस। 2 गज जमीन सर पर छत, 2 जून रोटी कहावत में बदल गई है। करोड़ का नया मुहावरा जंगल में आग की तरफ फैल गया है। आंसू कम आते हैं ऐसे में। किसी अनजान संज्ञा का पता पूछती है खुशियां, और खाइयों में सुविधाएं विज्ञापित कर दी गई हैं। रेवड़ चले आ रहे हैं आंखें मूंदे। गिरने पर कैसा आश्चर्य, धूल झाड़ ली जाती है बस। समय का छोटा बेटा पल कट चाय पीकर पिलाकर बड़ा हो गया है, मुट्ठियां तानने लगा है। समय का छोटा बेटा पल कट चाय पीकर पिलाकर बड़ा हो गया है, मुट्ठियां तानने लगा है। सेक्युलर गेंद से गोल करने लगा है। कभी कभी भीड़ खरीद लेता है। उधर बाजार में खरीद कम फरोख्त ज्यादा है। नियम अली की जेबें कट गई हैं। मक्खियां पहले भी भिनभिनाती थी, अब भी वही कर रही है। शोकेसों में ताजी हवा बंद है, और पानी फिल्टर होने में देर लग सकती है। चलो नई जगह चलो, कि बहुत दूर आ गए हैं हम, बहुत दूर आ गए हैं हम इन दिनों, हाँ इन दिनों। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्रीराम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, इस रचना को सुनकर बस एक ही बात दिमाग में आती है कि दुनिया में उलझ गए हैं, लेकिन खुद से बहुत दूर आ गए हैं। दोस्तों, इंसान खुद से बहुत दूर हो चुका है। आज के इस दौर में इंसान को कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा। वो कभी कभी फर्क ही नहीं कर पाता। कभी गलत चीजों पर विश्वास कर लेता है, और कभी सही चीजों का भरोसा तोड़ देता है। दोस्तों, हम फर्क नहीं कर पाते, या शायद हम अब फर्क करना भी नहीं चाहते। ऐसा लगता है कि बस एक भेड़ चाल चलने के आदी हो चुके हैं हम। दोस्तों, इसे सुनकर ऐसा लगता है कि वाकई खुद से बहुत दूर आ गए हैं हम। इस सुंदर रचना के बाद आइए सुनते हैं श्री श्रीराम दवे जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है दौड़। रेडियो दस्तक के इस महत्वपूर्ण आयोजन में मैं श्रीराम दवे अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। रचना का शीर्षक है दौड़। धुआं उड़ाता हुआ रेल का इंजन चला जा रहा है। उसके पीछे उससे जुड़े अनबने से उठते गिरते चाहे अनचाहे डिब्बे चले जा रहे हैं, लाखों लोगों की तरह, व्यवस्था की तरह। धुआं उड़ाता हुआ रेल का इंजन चला जा रहा है। उसके पीछे उससे जुड़े डिब्बे अनबने से उठते गिरते चाहे अनचाहे चले जा रहे हैं, लाखों लोगों की तरह, व्यवस्था की तरह। व्यवस्था एक ढर्रा होती है जिस पर चलना लोगों की नियति होती है। कुछ हैं जिनके सिर या तो नियति के आगे झुके हैं या फिर व्यवस्था के आगे। व्यवस्था एक ढर्रा होती है जिस पर चलना लोगों की नियति होती है। कुछ हैं जिनके सिर या तो नियति के आगे झुके हैं या फिर व्यवस्था के आगे। रेल चली जा रही है। कुछ लोग जो लेट हो गए थे
रेल चली जा रही है। कुछ लोग जो लेट हो गए हैं दौड़ रहे हैं रेल को पकड़ने के लिए। दौड़ निरर्थक है यह, लेकिन अस्मिता का प्रश्न, घी चुपड़ी रोटी जैसा लालच और गलदस्यु विश्वास उन्हें दौड़ा रहा है। वे दौड़ रहे हैं, गिरते पड़ते लुटते पिटते। अब रेल की गति तेज हो गई है। कुछ देर बाद शायद कोई स्टेशन आए। कुछ देर बाद शायद कोई स्टेशन आए। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से, जिसमें आप सुन रहे हैं श्री श्री राम दवे जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, हमारे जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, दौड़ का चलन हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ रहा है। यदि आप दौड़ने में धीमे हैं, तो आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार की गिनती में नहीं आएंगे। और दोस्तों, यदि आप ये सोचने लग गए कि ये मैं किस चीज की दौड़ में दौड़ रहा हूँ या क्यों दौड़ रहा हूँ, तो फिर शायद आपको शुरुआत से ही शुरू करना होगा। दोस्तों, इसलिए बहुत से लोग बस आगे वाले को देखकर उसके पीछे पीछे दौड़ते जाते हैं, बिना कुछ ये सोचे समझे कि वो इस दौड़ में क्यों शामिल हो रहे हैं या फिर ये दौड़ उनके जीवन को आगे ले जाएगी या नहीं। दोस्तों, श्री श्री राम दवे जी की हर रचना बहुत ही गहरे विचारों को हमारे समक्ष रखती है। इस सुंदर रचना के लिए श्री श्री राम दवे जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के कार्यक्रम में आपने सुना श्री श्री राम दवे जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयर चैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।